बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले तो मैं आज सुभाष वो तो इधर ज्वाइन के मारे था कर लो बीच बात में उग चूक हो झेगरे नहीं हुए। ये सब साथी हमारे जेजेपी में थे ना। हाँ, जेजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। वो तो मैं इनका करूं स्वागत। और वैसे मेरे पुराने साथी हैं, कदे मैं भी न्यून चक्कर काट गया, कदे ये न्यून चक्कर काट गए। मैं इनका पूरे परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इनके साथ और बहुत साथी आए हैं, क्योंकि सारे के नाम तो एकदम कठिन होता है, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और डाड़े एक सुन लो बात मेरी तोड़ के लेके भाषण लग रहा है ना, तो ढाड़ के लिए मैं नया और ना मेरे लिए ढाड़ नहीं। निवासी में पहली बार 37 साल पहला इलेक्शन लड़ना तो हमने सिखाया था। आज तो चलो भगवान ने तो हमने जुगाड़ जुगुड़ ठीक कर दिया, जो तो बिना जुगाड़ रहा था और मेरी बड़ी भारी मदद करी थी। उसके बाद परिस्थितियां इस तरह की रही, कोई साथी मुझसे नाराज हो गया, मुझसे अलग चला गया, कई बार पार्टियों से मैं नाराज हो गया, मैं अलग चला गया। देखो, इकट्ठे रहोगे तो लड़ांगे, और जब इकट्ठे नहीं होगे लड़ांगे कितने? लड़ांगे तो फिर इकट्ठे भी होंगे, लड़ेंगे नहीं तो समझौते नहीं होते ना कभी। राजनीति में यही एक चीज़ है। एक जमाना था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कर मेरा कितना भयंकर लड़ाई थी। एक ज़माना ऐसा आया 14 में मैंने पार्टी छोड़नी पड़ी और उसने कम में आदमी को जिताने के लिए मेरी टिकट भी कटी। फिर 19 में उन्होंने मेरा जमा रोक काट दिया। मन नहीं बेरा बेटा इतना चला के यूँ करेगा। तो भाई ये समय बदलता रहता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ढाड गांव का 36 जात का सभी धर्मों का कोई घर शायद ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई कभी न कभी जेपी की वोट नहीं दी होगी। आज मुझे खुशी इस बात की है, जो 1989 में परिवार मेरे साथ थे, बूढ़ा बैठा था, तो आज वो भी है यहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो 96 में थे, को 91 में था, को 2000 में था, को 98 में था, क्योंकि हर वक्तन पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँ, ये चुनाव नहीं है, ये तो रेफरेंडम है। आज जिस तरीके से मोदी जी देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं, यानी कि देश और दुनिया में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का चेयरमैन मेयर नो वोट फालतू द कह दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया। केजरीवाल जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन दलित समाज का था, हरिजन मुख्यमंत्री, जेल में डाल दिया। 8-9 नेता जेलों में पड़े हैं। चीफ मिनिस्टर की बेटी कविता जेल में। पे लोगों ने बताओ जो सारे जेल में देने पे प्रजातंत्र है भाई कड़िया। मैं किसी का नाम तो नंदा ताम एक बार मैंने जिताया दुनिया की छाड़ मैं ठुआ दूंगा। तो सुन भी एक बार आऊंगा उस पर, उसी पर आऊंगा, उस पर वह तरह का जुम्मे दे के जाऊंगा। तो ये बात एक हमारे भाई की ठीक है, नेताओं की पड़त मरगी। और एक जैसे तुम तो आड़त का भी कई काम करो ढाढ़े तोड़े, जब पड़त मर जाए ना किसी जमींदार की, तो फिर बटे आड़ती न्यू कहने लगे जे बस जामन लिया क्यों न्यू है ना, मारी पड़त होली खराब पड़त खराब करी वे मेरे पासले एमपीएन ने। मैं साल में एक बार गांव में पक्का आता था, हर साल, और गांव ने बुला के जब ग्रांट दे के जाया करता। और जींद या हिसार, बार इतवार, आंधी आओ तूफान आओ, मैं यहाँ रहता था। और दिल्ली जो जाता था मकान पर, हम उसका मान और सम्मान करते थे। 14 में इस तरह की परिस्थिति हुई, कांग्रेस ने मेरी टिकट काट दी, फिर निर्दलीय लड़ना पड़ गया। निर्दलीय लड़के फिर हुड्डा साहब से दोस्ती है,
वो कहने लगे जेपी भूल चूक लेनी देनी, मेरा दोस्त है, बीजेपी का साथ ना दे। आप सुनकर के हैरान रहोगे, कई पसरे कोई रिकॉर्ड काट लो, कोई इंडिपेंडेंट एमएलए सरकार का समर्थन करा है, मैंने नहीं करा था। मैं बोला ताड़स कन जाता तो राम बचाव है, इसलिए बीजेपी वाली करता हूं तो उनका राज में बिक जाता ना, वो नहीं जाऊंगा, नहीं वहां नहीं जाऊंगा। और जानता जी मैं भी रणजीत बन जाता, वहां नहीं जाएंगे। वहां जाना था तो अच्छा घर बैठ जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। पढ़त क्यों मरी, बिना मांगे वोट दे दी, रगड़ा ला के वोट देंगे नहीं जो मैं रगड़े खाऊं सारे उड़ा है जंदे। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों से, संविधान बचाना है, प्रजातंत्र बचाना है। आज यदि ये दलित समाज आंदोलन ना करता 2 अप्रैल 2018 को संविधान खत्म था। अगर ये किसान अपनी शहादत ना देते 730 किसानों की, आज ये तुम्हारी किसानी खत्म। यदि हमारी बेटी, हमारे नौजवान पहलवान बेटे अपनी लड़ाई ना लड़ते तो देश से खिलाड़ी खत्म। यदि हमारे सरपंच साहब कह रहा था हमारा बच्चा, अच्छी सेवा हुई होगी बोलो लोगों, सरपंच ने कुटन लगी सरकार, मान लो तो मैंने एमपी बनाओगे और बाहर लिगड़ में कुटन लग जाए तो बताओ फिर एमपी बनाने का फायदा कैसे, पिटना फिर टाड़ कर दो। जब तक तो मैंने मनोहर लाल जी का एक बयान पढ़ा, बहुत माड़ा था, बोला गंदी भाषा कही, खाते में ठंडी नहीं आई, उससे पहला हमारी बात लगी। कहने हमारी आंगनबाड़ी आशाबाड़ी वर्कर, छोटे छोटे बालक गोदी में 3-3 हजार रुपये बेचारियां ने मिले, मेरे बेटे जनवरी में ठंडे पानी मार दी, उनका बीज नहीं मरेगा भाई, मरना चाहिए नहीं, होगा सारा का नाश प्रधान का होगा। ओपीएस के कर्मचारी, उनकी वही पिटाई। मैं तो सलाम करता हूं इस देश के किसान और मजदूर को। देश में 2 वर्ग है। आज ही पत्रकार पूछे थे मैंने, बोला ये गामा में जो रोड़ा करे न, बोला रणजीत नहीं गए तो कांग्रेस के आदमी हैं। मगा भाई मौका चुका फलानी गाँव आड़ पताड़ जो किसान कूटे थे जो गला है जिंदा क्या ना उसका स्वागत नहीं कर देंगे लोग। जो तो 55 पारे में गर्मी में किसान मर रहे थे बेचारे सड़कों पे, और ये बैठे थे 18 टेम्परेचर में। और जो माप होगी सर्दी थी, थाम मरो थे जाडे में, ये ला रखे थे गर्मी में हीटर। तो भाई एक काम होगा, मंडियाली कांड अगर कोई बूढ़ा है याद हो, मैं एमपी था, चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं उसी की पार्टी का एमपी था। मैं छोड़ करके रैली संबोधित करने गया था मंडियाली के अंदर, फिर मेरे को पार्टी से निकाला था। आज मेरा इसलिए सम्मान बचे। चिंता ना करो, मर्स घूसूँ उनका साथ नहीं दूंगा भाई, उससे बात नहीं। तो हम एक काम कर दी, हमारी पढ़ तुम्हारी हो रही है। हाँ, ये तो हमने न्यू कहना है भाई, पहली बात तो छोड़ो, जेपी की जामनी हम लेंगे, और मैं तो हमने जामनी जो मैं तारा के खड़ा हूं। अगर जयप्रकाश में को कमी आएगी तो जयप्रकाश में कमी आएगी तो मैं एक ही काम कह सकता हूं, मेरा बाबू हड़वाया करता भाई, मेरी तो ताकत आप हो, आपके साथ जुल्म अन्याय और धोखा नहीं करूंगा। राम राम। भाषण तो हर रोज हम देखते हैं भाई, आज तो हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं और वोटों की अपील ही करेंगे। जिस प्रकार से 10 वर्षों से बीजेपी ने आप लोगों को ठगने का काम किया, चाहे किसानों को 3 काले कानून के नाम पे ठगा, एमएसपी के नाम पे ठगा, किसान भाइयों के साथ साथ गरीब लोगों के बीपीएल काटने का काम किया, उनको जो योजनाएं मिलती थी बीपीएल की या दूसरी अन्य 100 वर्ग गज के प्लाटों की, वो सब बंद करने का काम किया। हमारे भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जो SC ST और BC OBC को रिजर्वेशन मिलता था, उसको खत्म करने की कोशिश इस बीजेपी की सरकार ने की। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको लाठी डंडों से इस सरकार ने पीटने का काम नहीं किया हो। सारी बात आपको चौधरी जयप्रकाश जी डिटेल में बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा,
हमारे राष्ट्रीय हाईकमान श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हमारा हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भांजी, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जन भावना के अनुरूप जो आपने चाहा, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी को हिसार से टिकट देके आपके बीच में भेजा है। मैं प्रार्थना करता हूं आने वाली 25 मई को अपना एक एक कीमती वोट चौधरी जयप्रकाश जी को देकर सफल बनाए। आपने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रार्थना करूंगा चौधरी जयप्रकाश जी से, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी वे आए और आपको संबोधित करें। चौधरी जयप्रकाश जी। भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं डैड गांव से, जहां की हिसार लोकसभा से प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी का जो है स्वागत किया जाने लग रहा है। और अभी अभी यहाँ पर जो है गांव के अंदर पहुँचे हैं। बड़ा ही भव्य स्वागत जो है ग्रामवासी करने लग रहे हैं डैड गांव के। और ये देख सकते हैं भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीरें डैड गांव से, ये देखिए भाई। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर करते रहिए। जोर मीडिया के माध्यम से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी को जो है बड़ा ही प्यार प्रेम जो है जनता की तरफ से मिल रहा है। और ये देखिए भाई फ़िलहाल पहुंच चुके हैं भाई डैड गांव में। ये देखिए भाई साहब फ़िलहाल टोपी पहनाकर स्वागत करते हुए गांव के बड़े बुजुर्ग काके ताऊ। ये देखिए भाई डैड गांव से बड़ा ही प्यार प्रेम जो है जयप्रकाश जेपी जी को मिलने लग रहा है। ये देखिए भाई फ़िलहाल ये लाइव तस्वीरें साथ के साथ शेयर करते रहिए।